मिस्र का पिरामिड 4500 साल पहले बनाया गया और पिरामिड में जो पत्थर यूज हुआ है, एक पत्थर का वजन 70 टन है, यानी 7 ट्रक के बराबर। पिरामिड का पत्थर को 581 फीट ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया और क्या आज पिरामिड बनाना संभव है? चलिए शुरू करते हैं। मिस्र मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है और इसका राजधानी काहिरा है। मिस्र देश में सबसे प्रसिद्ध 3 पिरामिड है जो 4500 साल पहले बनाया गया था। तीनों पिरामिड का नाम खुफू, खफरे और मेनकर के नाम से जाना जाता है। तीनों पिरामिड को, यह तीनों पिरामिड मिस्र के गीजा शहर के नील नदी के पश्चिम तट पर काहिरा में स्थित है, यानी मिस्र का राजधानी में ही तीनों पिरामिड। एक पिरामिड खुफू को बनने में 30 साल का समय लगा था। हर दिन 25,000 मजदूर को काम पर लगाया जाता था और तीनों पिरामिड खुफू, खफरे और मेनकौर को बनने में 90 वर्ष का समय लगा और तीनों पिरामिड को चौथे राजवंश ने बनाया था जो मिस्र में शासन कर रहा था। तीनों पिरामिड को फेरोन राजवंश ने निर्माण कराया था जो 4500 साल पुराना हो गया है, यानी 4500 साल पहले बनाया गया था। यह पिरामिड ईसा मसीह के जन्म से 2560 साल पहले बनाया गया था। मिस्र के लोगों को मानना था कि मरने के बाद भी जीवन होता है। मिस्र के पिरामिड मुख्य रूप से फिरौन राजाओं के लिए भव्य मकबरे बनाए जाते थे। जो मिस्र में शासन करता था, वही राजा जब मरता था तो उसके मृत शरीर को कपड़ा से लिपटकर ताबूत में रखकर दफन करके जितना जरूरी सामान, सोना, चांदी, गहने, हीरा मोती और कभी कभी हथियार, खजाना और खाने पीने की चीज रखी जाती थी। मिस्र के लोगों को मानना था कि अमीर लोग मरने के बाद भी जीवित रहता है और राजा भी जीवित होता है इसी तरह मरने के बाद। वहाँ के राजाओं का भी यही मानना था कि पुनर्जन्म के समय जितना खजाना, सोना, चांदी, हीरा मोती ये दूसरा जन्म में काम आता है। यानी लोगों को लगता था कि मरने के बाद भी जीवन होता है और कुछ राजवंशों का भी यही मानना था, राजाओं का भी। और मरने के बाद उन लोगों को लगता था वही मृत शरीर जीवित हो सकता है और मृत शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थों का भी उपयोग करता था जो मृत शरीर को सड़ने से बचाता था। खासकर तेल, मसाले और रेजिन डाला जाता था जिससे मृत शरीर सड़ने और फिर से जीवित हो सके और जीवन जी सके। यही मानना था मिस्र के राजाओं और वहाँ के लोगों का मानना था। और कुछ राजाओं को ऐसा ही रखा गया है जो आज मिस्र में रखा गया है। मिस्र के लोग राजाओं को भगवान से तुलना करता था कि फिरौन सिर्फ राजा नहीं था, फिरौन को राजा नहीं मानते थे बल्कि उन्हें जीवित देवता के समान पूजा जाता था। लोगों का मानना था कि फिरौन ही सूर्य देवता है जो हम लोगों की रक्षा करता है। फिरौन के पास असीमित शक्तियां होती थी और वहाँ के कानून बनाते थे, सेनाओं का नेतृत्व करते थे, नील नदी के बाढ़ जैसे प्राकृतिक घटनाओं को भी अपने नियंत्रण में मानते थे। और फिरौन ने अपने शासन काल में कई भव्य मंदिर और विशाल पिरामिड बनवाया। फिरौन का शरीर आज भी मौजूद है। इसका मुख्य कारण मम्मीकरण की प्रक्रिया है जो उनकी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ था। प्राचीन मिस्र के लोग के बाद जीवित और पुनर्जन्म में बहुत ज्यादा विश्वास था कि उनका मानना था कि अगले जीवन में प्रवेश करने के लिए मृत शरीर को सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। यदि शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा भटकती रहेगी और कभी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। इसी कारण से मृत शरीर को विशेष रूप से संरक्षित करते थे। इसी प्रक्रिया में शरीर के अंदरूनी अंग, मस्तिष्क, फेफड़ा, पेट, जिगरा, किडनी और आंत निकालकर उसे खास मसाले, नमक और तेल में धोया जाता था और फिर महीन लिनन के कपड़े से कसकर लपेटा जाता था और हजारों साल तक सुरक्षित रहा। इसी जटिल प्रक्रिया के कारण और यही फिरौन के मृत शरीर को मम्मी कहा जाता है, वो वाला मम्मी नहीं। इसी के कारण हजारों वर्षों तक सुरक्षित है और आज मिस्र में मौजूद है। प्रसिद्ध फिरौन जैसे मम्मी जैसे तूतनखामुन, रामेसेस द्वितीय और हत्शेपसुत की मम्मियों को मिस्र के विनिमय संग्रहालयों में देखा जा सकता है जो काहिरा में ग्रेट म्यूजियम इजिप्शियन में ये प्राचीन मिस्र की वैज्ञानिक प्रगति और उनका संस्कृतियों का जीता जागता उदाहरण है। पिरामिड कुछ नहीं है, यह राजाओं का कब्र है, अमीर लोगों का मकबरा है। ज्यादा पैसा रहेगा तो यही सब करता है। और उन लोगों के जैसा उन्होंने मृत शरीर को हजारों साल तक सुरक्षित रखा, सालों तक सुरक्षित रखने का तरीका खोज लिया था। पास वैसा तकनीक नहीं है और आज भी आधुनिक विज्ञान के जो मृत शरीर को इतना लंबे समय तक पूरा तरह सुरक्षित रख सके। लेकिन मिस्र के लोग अपने समय में बहुत समझदार और होशियार थे। ऐसा तरीका बनाना संभव नहीं है जो आज पूरा दुनिया को हैरान कर देता है और आज वैसा ही दोहराया नहीं जा सकता है। वही सब उपयोग करके जो रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया था और आज ऐसा ही रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बनाना मुश्किल है और हजारों सालों तक कोई भी मृत शरीर को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। लेकिन मिस्र के लोग 4500 सालों तक मृत शरीर को सुरक्षित
रख दिया। अब मिस्र का पिरामिड पर सबसे बड़ा सवाल कि इतना ऊंचा कैसे बनाया और इतना बारीकी से पत्थर रखा गया कि पिरामिड के दो पत्थरों के बीच एक इंसान का बाल भी नहीं घुस सकता है। पिरामिड को 3 तरह के पत्थरों से बनाया गया है। सबसे ज्यादा चूना पत्थर लगाया गया है जिसमें पिरामिड का ज्यादातर हिस्सा बनाया गया है। यह पत्थर मिस्र के पास के खदानों 15 किलोमीटर दूर से लाया गया था और इन्हें काटना आसान होता था। दूसरा पत्थर ग्रेनाइट पत्थर अंदर के खास हिस्से जैसे राजा का कमरा बहुत मजबूत ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। ग्रेनाइट पत्थर को 900 किलोमीटर दक्षिण में स्थित आसवान खदान से लाया गया था नील नदी के जरिए। इसके अलावा पिरामिड नींव और फर्श को मजबूत करने के लिए बेसाल्ट पत्थरों से बनाया गया। बेसाल्ट पत्थरों को 80 किलोमीटर दूर से लाया गया और उपयोग किया गया और इन 3 पत्थरों के सही उपयोग के कारण पिरामिड हजारों वर्षों से खड़ा है और आज दुनिया को हैरान करता है। इन सब पत्थरों को खदानों से काटकर ब्लॉक बनाया जाता था, यानी बड़े बड़े पत्थरों को चारों तरफ से काटकर चरकोना यानी क्यूब शेप का बनाया जाता था। इसी पत्थर की साइज को ब्लॉक बोला गया। इन सब पत्थरों को खदानों में तराशा जाता था जिसमें लाने में आसानी होता था, लेकिन इन पत्थरों का वजन बहुत ज्यादा होता था। 2.5 टन यानी 2500 केजी एक ब्लॉक का वजन होता था, यानी एक पत्थर का यानी 14 बुलेट मोटरसाइकिल के वजन के बराबर एक पत्थर होता था। और कुछ ग्रेनाइट पत्थर 70 टन तक पाया गया है, यानी 7 ट्रक गाड़ियों के बराबर एक पत्थर। पिरामिड के 45 मीटर पर पाया गया है 70 टन का पत्थर। एक 70 टन का पत्थर को तराशने में 3 से 4 महीना लग जाता था, यानी एक आदमी को 70 टन पत्थर को तराशने लगे तो एक आदमी को 1.5 साल का समय लगेगा। इसलिए एक पत्थर को हजारों लोग लगाया जाता था तराशने के लिए और पत्थर को एकदम बारीकी से काटा जाता था और एकदम सीधा। और इतना बड़ा पत्थर को ले जाने के लिए नदी का उपयोग किया जाता था। नील नदी जो मिस्र में है पहले रस्सी से पत्थर को बांधता था और पत्थर के नीचे गोल लकड़ी, रेत और पानी डाला जाता था जिससे ज्यादा घर्षण नहीं होता था और लेगने में आसान होता था। रस्सियों की मदद से पत्थरों को खींचा जाता था जिससे पत्थर आसानी से खिसक जाता था और नाव में लादकर मिस्र के नील नदी का उपयोग से नदियों के रास्ते पहुंचाया जाता था और वहां पत्थर को पहुंचाया जाता था। अब लाने को तो लान दिए पत्थर, लेकिन इतना भारी पत्थर को फिर ऊपर चढ़ाया जाता था। लेकिन कैसे? इतने बड़े और भारी पत्थरों को पिरामिड के ऊपर ले जाने के लिए प्राचीन मिस्र के लोग बहुत समझदारी से काम लेता था। ना उस समय मशीन था ना क्रेन था, फिर भी पत्थर को ऊपर तक ले जाता था। वे पत्थर को नहीं बल्कि घसीटकर और लुढ़का कर ले जाते थे। सबसे पहले मिट्टी, रेत और ईंट से एक ढलान वाला रास्ता रैंप बनाया जाता था, जैसे हम लोग अभी छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाते हैं। और मिस्र के लोग उसी तरह पत्थर को ऊपर चढ़ाने के लिए स्लोपिंग रास्ता बनाता था जिसमें पत्थर खिसक कर ऊपर जा सका। पिरामिड के ऊपर से नीचे तक रास्ता बनाया जाता था और बहुत ज्यादा मजदूरों को मिलाकर और रस्सी की मदद से धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचा जाता था। और वही फिसलन रास्ता में गोला लकड़ी रखा जाता था। वही फिसलन रास्ता में गोल लकड़ी रखकर भारी पत्थर को लकड़ी के ऊपर रख के फिर सैकड़ों मजदूरों को पत्थर को बांधकर खींचते थे और रास्ता में रेत और पानी डाला जाता था जिससे घर्षण कम होता था। और वही लकड़ी जो पत्थर के नीचे छूट जाता था वही लकड़ी को पत्थर के आगे रख दिया जाता था ताकि रास्ता बना रहे। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता जाता था वैसे वैसे ढलान वाला रास्ता भी ऊंचा किया जाता था। इसी तरह से धीरे धीरे सही योजना और मेहनत और भारी पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया जाता था। इसी समझदारी से पिरामिड बना। और तीनों पिरामिड का ऊंचाई, खुफू का ऊंचाई 451 फीट, खफरे का ऊंचाई 447 फीट, तीसरा पिरामिड मैनकोर की ऊंचाई 213 फीट। और समय के साथ घर्षण के कारण पिरामिड का ऊंचाई खुफू का 451 फीट ही रह गया। पहले 481 फीट था जो 50 मंजिला बिल्डिंग के बराबर था एक पिरामिड। और मिस्र में सबसे फेमस 3 पिरामिड है और आज मिस्र में 118 पिरामिड है। आज ऐसा पिरामिड नहीं बनाया जा सकता है कि इतना ऊंचा कैसे बन सकता है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा पिरामिड नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा पिरामिड बनाना अभी भी संभव है। लेकिन बनाकर करेंगे क्या जब अभी पिरामिड का जरूरत ही नहीं है। मिस्र के लोगों को जरूरत था इसलिए बनाया था। अभी का जरूरत अलग है और उस समय का जरूरत अलग था। अभी बड़ा बड़ा बिल्डिंग, पुल और सड़क का जरूरत है तो वही सब बनाया जाता है, यानी जो जरूरत होता है वही बनाया जाता है। इस समय उन लोगों को पिरामिड का जरूरत है तो पिरामिड बनवाया है। अभी बड़ा बड़ा बिल्डिंग का जरूरत है, बिल्डिंग बनाता है, सड़क बनाता है, तो जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।